हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी हेयर फॉल के बारे में, इसके कॉजेज, इसके प्रिवेंशन और न्यूट्रिशन के थ्रू इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बात डिस्कस करी थी कि बात हुई थी कि उसमें ये बताया गया था क्या कि जो 95% जो हेयर फॉल है, 95% लोगों में हेयर फॉल है वो न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी के कारण होता है। यानी मतलब जो हमारे खाने में जो पोषक तत्व चाहिए वो समुचित मात्रा में जितना चाहिए उतनी मात्रा में मिल नहीं पाता, तो इसकी वजह से है फ्रेंड। तो हम बात करते हैं फिर और भी कई कॉजेज़ हैं कि एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉजेज जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है फ्रेंड। स्ट्रेस के अलावा भी अगर हम बात कर लें तो आज के डेट में हमारे जो हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो हम जंक फूड ले रहे हैं एक्सेसिव मात्रा में, या फ्रेंड जो आज के डेट में जो खाने में पेस्टिसाइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा यूज हो रही है, तो ये भी एक समस्या है फ्रेंड जो कि बालों और बॉडी के लिए काफ़ी प्रभावित करता है। और आज के डेट में जो हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं फ्रेंड, खासकर वो जेल वगैरह या अपने बालों को क्या कहते हैं कर्ल वगैरह जो करते हैं, खासकर लेडीज़ें जो करती हैं फ्रेंड, वो जो केमिकल यूज होता है बहुत घातक होता है फ्रेंड। और वो लॉन्ग रन में जो बालों का चमक तो ख़त्म होती ही होती है, बाल भी जड़ से कमज़ोर हो जाते हैं और थोड़े से उसमें ही उखड़ जाते हैं फ्रेंड। तो ये भी लंबे समय बाद इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं और हेयर फॉल का ये भी एक फ्रेंड कारण है। इसके अलावा फ्रेंड डैंड्रफ तो एक कारण है ही, क्योंकि खासकर ठंडियों के दिन में अच्छे से हमारे बालों की साफ सफाई हो नहीं पाती, जिसकी वजह से डैंड्रफ भी हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड पानी का कम कंजप्शन, ये सब फ्रेंड एक कारण है। तो फ्रेंड, हम देखते हैं कि अगर ये सब कारण है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हमने बताया था ना कि 95% जो कारण है वो हेयर फॉल का, 95% केसेस में वो है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी। अगर इसको ही अगर हम ठीक कर ले फ्रेंड तो हमारे 95% बालों की समस्या जो है सुलझ सकती है। तो लेकिन फ्रेंड, हम जानते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व को हमें अपने खाने में इंक्लूड करने की ज़रूरत है और प्रचुर मात्रा में लेने की ज़रूरत है, ताकि हम क्या कहते हैं हमें जो है ना कि अपने हम बालों को पोषक तत्व दे सकें। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक न्यूट्रिनिस्ट मिलने की ज़रूरत होगी। उनसे आप बेहतर मिलके आप एक्सपर्ट के गाइडेंस में अगर आप जाएंगे तो आप बेहतर वो आपको बता पाएंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें लेने की ज़रूरत पड़ सकती है फ्रेंड। तो सबसे मेजर आपको बालों के बारे में पता है फ्रेंड कि ये प्रोटीन, ये बालों जो है ना ये प्रोटीन से बना हुआ है। तो जैसे प्रोटीन है फ्रेंड, प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें न्यूट्रिशन है खासकर बालों के लिए। अगर हमें जितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, अच्छी प्रोटीन अगर वो मिल जाए बालों को, तो बाल हमारे लिए फ्रेंड बहुत ही क्या कहते हैं, वो बाल के जो हमारी क्वालिटी है, जो हेयर फॉल है वो रुक सकती है फ्रेंड। इसके अलावा जो एक इशू ये है कि फ्रेंड आयरन की कमी, आयरन की कमी की अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी है फ्रेंड, तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है हमारे बालों तक, हमारे बॉडी में बॉडी के अंगों तक ढंग से पहुंच नहीं पाता, खासकर बालों से ठीक से पहुंच नहीं पाता। अगर ऑक्सीजन फ्रेंड कम मात्रा में पहुंचता है तो उससे भी हमारे बाल के जड़ें कमज़ोर होती हैं, जिससे बाल हेयर फॉल जो है वो खतरा बनने लगता है। हेयर फॉल हमारे लिए क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगते हैं बाल। तो फ्रेंड, ये दो चीज़ें हो गई, पहला प्रोटीन, दूसरा आपको मैंने बताया आयरन, और तीसरा फ्रेंड कि आयरन भी तभी काम करेगा जब आप विटामिन सी के साथ में रहेगा। आयरन और विटामिन सी फ्रेंड, आयरन, विटामिन सी और फॉलिक एसिड ये साथ साथ अगर लेंगे तो साथ साथ लेंगे तो ही बेहतरीन ढंग से आयरन काम कर पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड को बात करें कि एक जो आज के डेट में जो लेने की ज़रूरत है हमें, गुड फैट्स, मतलब ओमेगा 3 की मात्रा हमें अपने खाने में बढ़ाने की ज़रूरत है। और फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ ओमेगा 3 की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों को फ्रेंड कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे खाने में तो हमारे बाल सुधर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, अगर मैं एडिशनल बात करूँ सप्लीमेंट की, तो बायोटीन अगर लेते हैं तो बेहतरीन काम करेगा फ्रेंड। और आपको बता दूं कि एक सप्लीमेंट बताना आपको भूल गया है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी फ्रेंड आज के डेट में जो है ना कि वो बहुत ज़रूरी है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी अगर फ्रेंड हम लेते हैं ना तो हमारे लिए बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। खासकर हेयर की बात करूं तो हेयर को जो ज़रूरत होती है
विटामिन डी फ्रेंड हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब देखा गया है कि जिन लोगों में खासकर हेयर फॉल की समस्या होती है फ्रेंड, उनका जो विटामिन डी का लेवल बॉडी में, इसके अलावा प्रोटीन का लेवल, बायोटिन का लेवल है ना फ्रेंड, आयरन का लेवल हम उसमें कम पाया जाता है, या उनमें थायराइड की समस्या होती है। तो फ्रेंड अगर अब इनको हम दूर कर लें फ्रेंड, तो आप उम्मीद मानिए आपका जो 95% केसेस में आपके हेयर फॉल की समस्या जड़ से कर सकती है। ऐसा नहीं कि 2 से 3 महीने में चीज़ें होंगी, आपको इसमें लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग सकता है फ्रेंड ये ठीक होने में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेंड कि खासकर मैंने बायोटिन की बात करी, तो बायोटिन क्या है ना कि ज़रूरी है, जो हमारे बालों की जो खासकर चमक है, आप देख सकते हो बालों की जो चमक होती है ना, बायोटिन की वजह से होती है। जो ये जो बालों के जो चमकदार वाला पोर्शन है, बाल हमारे अच्छे दिखते हैं, तो ये बायोटिन की वजह से ही है। तो एडिशनली आप बायोटिन की मात्रा ले सकते हैं फ्रेंड जो। और इसके अलावा ये तो होगा न्यूट्रिशन पार्ट फ्रेंड। और मैंने कहा था, अब दूसरा चीज़ बताया था कि जो सबसे बड़ा इशू है फ्रेंड कि हेयर फॉल का, वो है प्रॉपर हाइजीन अपने बालों में मेंटेन नहीं कर पाना, एक बड़ा इशू है। तो अपने एक हाइजीन मेंटेन करें फ्रेंड। जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं वो एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, एक अच्छे ब्रांड का शैम्पू यूज़ करें फ्रेंड। और डेली कोशिश करें कि अपने बाल को अच्छे से धो लें और फ्रेंड उनको अच्छे से सुखाएं, गीले मतलब तौलिया, साफ़ तौलिए से सुखाएं फ्रेंड। तो एक तो फ्रेंड ये हुआ। तीसरा फ्रेंड हमने बात करी थी कि स्ट्रेस। आज के डेट में फ्रेंड स्ट्रेस इतना बड़ा इशू है ना, वो हमारे बॉडी के हर अंग को प्रभावित कर रहा है। चाहे हमारा हार्ट हो, हमारे लीवर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो, हमारा है ना फ्रेंड, तो हमारे बाल हो, हर चीज़ प्रभावित होते हैं। तो हमें स्ट्रेस को ना फ्रेंड कंट्रोल करने की ज़रूरत है, स्ट्रेस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। हमें स्ट्रेस की वजहों को ढूंढ कर उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जिस वजह से हमें स्ट्रेस होता है फ्रेंड, तो वो हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसके लिए फ्रेंड खासकर हमें योगा, एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, खुशनुमा माहौल में रहने की ज़रूरत है। अगर इन सब चीज़ों को हम कंबाइंड कर लें फ्रेंड, मैं जितनी चीज़ें बता दी अगर वो कर लें, तो यकीन मानिए फ्रेंड हम अपने हेयर फॉल को ना हमेशा के लिए रोक सकते हैं। ये जो बाल झड़ने की समस्या होती है वो फ्रेंड रुक सी जाएगी। और मैं रुक जाने से मेरा मतलब है कि आज के डेट में जो लोग गंजे हो जा रहे हैं, इतने उतने मतलब डर्माटोलॉजिस्ट के पास चक्कर काट रहे हैं फ्रेंड, आखिर वो लोग सजेस्ट क्या करते हैं? वो सारा कुछ तो यही सजेस्ट करते हैं, आप इंजेक्शन लेते हैं। तो फ्रेंड ये सब हमें करना क्यों, जब हम पता है कि ये सब डिफिशियंसी है तो क्यों ना लेना स्टार्ट कर दें। अगर आपको फ्रेंड प्रॉब्लम हो गई है तो आप डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करिए, इसके प्लस उनके साथ एक न्यूट्रिनिस्ट को भी विजिट करिए, उनसे जाके अपना आहार के बारे में बताइए, और जो भी कमियां हैं आपको कुछ टेस्ट वो करवाएंगे, उसके अनुसार आपको वो एक पूरा डाइट चार्ट सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे फ्रेंड। आप 6 महीने से लेके 1 साल तक उसको लीजिए, और ये प्रॉब्लम फ्रेंड जड़ से ठीक हो सकती है। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, हाइजीन पे ध्यान देना है, अगर ये सब चीज़ें करेंगे फ्रेंड तो हमारे बाल जो हैं लंबे समय तक ठीक रहेंगे, चमकदार बने रहेंगे, और हमें हमारा खूबसूरती में चार चांद लगा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।